हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का मैथ्स करेंगे और मैथ्स में जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। तो उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। और देखिए बच्चों, अभी तक हम जो कर रहे थे वो हमने क्या क्या किया है। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करके देखे थे और बिना एक्चुअली डिवाइड किए हम पता लगा पा रहे हैं कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो नंबर आपको बता दिए गए हैं। और बच्चों, उसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे। तो बच्चों, कुछ और क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है उसके बेसिस पे। तो अभी तक मैं एक बार रिव्यू दे देता हूं कि कौन से नंबर हैं जिनसे आप बिना एक्चुअली डिवाइड किए पता लगा सकते हैं कि ये डिवाइड हो गया नहीं। तो देखिए, हमने सबसे पहले 10 से किया था, 5 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से किया, फिर 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। ये सब हमने ये सब नंबर्स हैं जिनसे हम बिना एक्चुअली डिवाइड किए किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगा सकते हैं कि वो डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, जिस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, उस चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, यानी प्लेइंग विद नंबर्स। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। किससे जांच करनी है? विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो अब हमें 6 से विभाज्यता की जांच करनी है। कैसे कर सकते 6 से विभाज्यता की जांच? तो रूल्स आपको बच्चों याद होने चाहिए कि इसके क्या रूल्स थे। किसी को याद है कि 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन से रूल्स थे? जिसको याद है बताइए। तो देखिए, इसके जो रूल्स थे बच्चों वो ये थे कि अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है और 3 से भी हो जाता है, मतलब 2 से और 3 से दोनों से होना चाहिए। तो क्या करेंगे? अगर दोनों से भाग हो रहा है तो ये 6 से भी भाग होगा। ठीक है, मतलब इसके लिए आपको 2 से और 3 से इन दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। और इन दोनों से हम करके देख लेंगे, अगर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी होगा। अब आप बोलेंगे कि इससे अच्छा तो हम 6 से पूरा का पूरा डिवाइड कर लेते हैं। भाई, 2 बारी हमें चेक करके देखना पड़ेगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। बिल्कुल ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 है, इसका तो हमें बिल्कुल देखते ही पता लग जाता है 1-2 सेकंड में। कैसे? अगर नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 ये चीजें हुई, ये नंबर्स हुए किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के एंड में, जैसे कि हम जी पार्ट ले लेते हैं, कितनी बड़ी संख्या है लेकिन देखते ही पता लग रहा है कि हाँ ये 2 से भाग होगी पूरी की पूरी, क्योंकि आखिर में 4 है। तो इनमें से कोई भी यूनिट प्लेस पे आ जाए, वंस प्लेस पे आ जाए, तो वो नंबर 2 से भाग होगा। सीधा पता लग गया। बचा 3। 3 से बस हमें सारे नंबर्स को जोड़ के, और वो अगर 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा उनका योग, तो आप बोल सकते हैं कि 3 से भाग होगा। तो इसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगेंगे। मतलब ये अगर 2 से भी आप टेस्ट करते हैं तो भी आपको एक्चुअल डिवीजन से छोटा ही पड़ने वाला है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, आपको बेहतर आइडिया होगा। जैसे पार्ट ए का देखते हैं हम चेक करके। तो बताइए, 297144 क्या ये 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है, बिल्कुल है, क्योंकि आखिर में इसके एंड में 4 है। इकाई की प्लेस पे कितना है? 4 है। तो 4 होगा, तो इनमें से 4 है एक नंबर, तो 2 से भाग होगा। फिर 3 से टेस्ट करने के लिए जितने भी इसमें अंक हैं उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। इनको आप ऐड करके इनका सम क्या आएगा वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, कि इनको जोड़ के इसका योग क्या आएगा वो बताइए मुझे। इसको जोड़ पा रहे हैं आप?
देखिए इसको ऐड करेंगे हम, 2 + 9 11, 11 + 7 18 + 1 19 + 4 23 + 4 27। तो ये हो गया 27। क्या 27 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 3 में 27 होता है। तो ये 3 से भी विभाज्य होगा। किससे? 3 से भी विभाज्य होगा। भाई दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी विभाज्य होगा। किससे? 6 से भी विभाज्य होगा। तो जो ए पार्ट है ये तो विभाज्य होगा, डिवाइड होगा भाई 6 से। इसी तरह हम पार्ट 2 को चेक करते हैं, जो बी पार्ट है इसका। उसको देखिए 1 2 5 8, 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है भाई, क्योंकि एंड में आखिर में 8 है। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे, 1 + 2 + 5 + 8 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 1 + 2 3, 3 + 5 8 आ गया, और 8 + 8 16 आ गया। क्या 16 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 पंजे 15, 3 छिके 18, तो 16 तो नहीं आता। इसीलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भाज्य नहीं होगा। तो 6 से भी भाज्य नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से हो रहा है डिवाइड तो हो जाएगा 6 से, दोनों से होगा तभी होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं हो पा रहा है 6 का, 6 से ये विभाज्य नहीं होगा। बस इसी तरह आप बाकी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और हम कौन सा ट्राई करें? तो देखिए एक हम ई को करके देखते हैं, 901352, 901352 यही है। इसको आप क्या करेंगे? पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से देखते ही पता लग जाना चाहिए आपको कि डिवाइड हो रहा है, क्योंकि एंड में इसके 2 है। अगर आखिर में 2 है तो 2 से भाग होगा। अब सबको हम जोड़ देंगे, सारे डिजिट्स को आप जोड़ देंगे, कितना आएगा? 9 + 0 9 + 1 10 + 3 13 + 5 18 + 2 20 हो गया। क्या 20 3 के टेबल में आता है? 3 का पहाड़ा देखिए एक बारी, तो 3 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में या तो 3 छिके 18 आता है, 3 सते 21 आता है, 20 तो नहीं आता। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, और 3 से विभाज्य नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको पास नहीं करता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके देखते हैं इसका। ये देखते हैं जी, थोड़ा सा ये ज्यादा नंबर्स दिख रहे हैं हमें, तो देखते हैं इसमें कितनी जल्दी हम कर पाते हैं। तो कितना है यहाँ पे नंबर? 1790184, यही है। कोई बात नहीं, इसको भी चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए 2 से ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहा है, क्योंकि आखिर में 4 है। फिर 3 के लिए जितने भी डिजिट्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। अब बच्चों हर बारी देखिए डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो एडिशन आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आपको पता लग पाएगा। 1 + 7 8, 8 + 9 17, 17 + 1 18, 18 + 8 26, 26 + 4 30। क्या 30 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 3 से भी भाग होगा, मतलब 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो देखिए ये जो नंबर है ये 6 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह आप बिल्कुल किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं कि वो 6 से डिवाइड हो पा रही है या नहीं। अब बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप करेंगे। आपको भी तो पता लगना चाहिए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। हमने लगभग यहाँ पे काफी क्वेश्चन कर लिए हैं सिमिलर।
अब इनके जैसे जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद करेंगे जो यहाँ पे कवर नहीं हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे विभाज्यता चेक करनी है आपको, किसकी करनी है, यहाँ पे 11 से, किससे, 11 से चेक करेंगे। तो 11 के लिए रूल आपको पता है कि क्या नियम हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल उसी नियम की मदद से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। पार्ट ए देखिए, 5 4 4 5, यहाँ पे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सम और विषम क्या होता है, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, मतलब इवन एंड ओड। और यहाँ पे पोजीशन की बात की जा रही है, स्थान की बात की जा रही है, किसकी, स्थान की बात की जा रही है यहाँ, ना कि नंबर की बात की जा रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्थान या फिर पोजीशन क्या होता है। मतलब जैसे 3 2 1 4 1 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 9 है, ये पहले स्थान पे है, और पहला स्थान क्या होगा, पहला स्थान ओड होगा, ठीक है। ये 1 कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, तो दूसरा स्थान इवन होगा यानी सम होगा, और पहला विषम होगा। फिर इसी तरह तीसरा विषम होगा, चौथा सम होगा, पांचवा स्थान विषम होगा, छठा सम स्थान होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स ओड प्लेस पे हैं उनको अलग से हम ऐड कर लेते हैं, जैसे 5 और 4 को हम ऐड कर लेंगे। ये कौन से स्थान पे हैं, ओड स्थान पे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है, ओड प्लेस पे है ये। अब हम इवन प्लेस वाले देखेंगे। इवन प्लेस पे कौन से हैं, 4 + 5, ये भी 9 आ गया। दोनों को ऐड करके दोनों का अंतर निकाल के देखते हैं। अब हम क्या निकालना है, अंतर निकालना है, दोनों का जो सम आया उसका, दोनों का योग आया है उसका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, या तो 0 हो या फिर वो 11 के पहाड़े में आता हो, 11 की टेबल में आता हो, तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्या 11 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। इसका मतलब ये 0 आ रहा है तो ये 11 से विभाज्य होगा। इसी तरह आप सभी के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए सी पार्ट हम करके देखते हैं। तो इसमें यहां आपको दिया हुआ 7 1 3 8 9 6 5 पोजीशंस आपने देखनी है। सबसे पहले हम ऑड प्लेस को देखेंगे, यानी विषम पोजीशन को देखेंगे। तो उसमें कौन सा आ जाता है, 5 9 3 और 7। क्यों, क्योंकि 5 पहले प्लेस पे है, ये तीसरे पे, ये 5th पे और ये 7th पे है, ठीक है। तो इन सब को हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 5 + 9 + 3 + 7, तो कितना हो गया, 5 + 9 कितना होता है, 14 होता है, 3 + 7 10 होता है, और 14 + 10 24 हो गया। फिर इवन प्लेस को वाले नंबर्स को हम ऐड करते हैं, कौन से बच गए, 6 + 8 + 1, तो कितना आ गया, 8 + 6 14 + 1 15 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 15 आ गया। इनका अंतर निकालेंगे तो 24 - 15 कितना हो गया, 24 - 15 ये आ जाता है बच्चों 9 9 आ गया। हमें कितना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 11 का गुणज होना चाहिए या फिर 11 के टेबल में आए, तो वो नंबर 11 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह आप किसी भी नंबर को का टेस्ट कर सकते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हम एक पार्ट और यहाँ पे करके देखेंगे।
डी पार्ट करके देखते हैं। नंबर है 70169,308। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ओड प्लेस को देखेंगे। पहले पे है ये, तीसरे पे है ये, पांचवें पे ये, सातवें पे है। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। 8 + 3 + 6 + 0, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 + 3 11 + 6 17। फिर हम इवन प्लेसेस वाले देखेंगे। तो ये देखिए, ये एक पे था, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इसमें अब इवन प्लेस वाले कौन से हो गए, यानी सम पोजीशन वाले हो गए। 0 + 9 + 1 + 7। इनका सम कितना आएगा? 9 + 1 10 + 7 17। दोनों का अंतर आ जाएगा 17 - 17 0। तो देखिए, ये 0 है तो 11 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल होगा। इसी तरह देखिए, ये है, तो इसको आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ ऑड और इवन प्लेसेस को ऐड करना है। जैसे ये 1 है, 1 कौन से प्लेस पे है? 1 ऑड प्लेस पे है, यानी विषम स्थान पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 विषम स्थान पे है और 1 सम स्थान पे है। बाकी सब 0 है, तो ऐड कर लो। विषम स्थान वालों का सम 1 आएगा और सम स्थान वालों का भी नंबर्स का सम 1 आएगा, और ये इनका डिफरेंस 0, यानी कि ये भी 11 से डिविजिबल है। कितनी जल्दी आप चेक कर सकते हैं ऐसे नंबर्स को। अब देखिए, ये इसका 5th क्वेश्चन है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित हो। जिससे संख्या 3 से विभाजित हो, ये आपको क्या लिखना है? सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा अंक लिखना है, जिससे जो ये संख्या बनेगी ये 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा अंक आ सकता है बच्चों। तो पहले सबसे छोटा अंक लिख के देखते हैं हम, 5th का ए पार्ट। तो सबसे छोटा अंक क्या हो सकता है? देखिए, 6 7 2 4 है। ठीक है, 6 7 2 4 है। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमें एक अंक लगाना है, कोई भी एक अंक लिखना है। तो हम इन सबको ऐड करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? इनको जोड़ के देखेंगे। तो जोड़ के कितना सम आ रहा है? 6 + 7 13 + 2 15 + 4 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। तो हमें इसमें 19 में एक ऐसी संख्या जोड़नी है जो छोटी से छोटी हो और वो 3 के टेबल में भी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें हम 1 जोड़ते हैं, सबसे छोटी संख्या 1 है, तो ये 20 हो जाता है। लेकिन 20 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसमें 19 में 2 जोड़ देंगे और ये 21 आ गया। तो 21 तो 3 के टेबल में आता है, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। कितना लिखने पे? अगर यहाँ पे अंक 2 हो तो। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक 2 हो गया। अब अगर सबसे बड़े अंक की बात करें तो 19 में आप कितना ऐड करेंगे? 19 में बड़ी से बड़ी संख्या क्या ऐड कर सकते हैं कि इसका सम जो आए वो 3 से डिविजिबल हो, 3 से विभाज्य हो, लेकिन अंक सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक अगर 9 इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 19 + 9 28 हो गया। 19 + 9 28, तो 3 से भाग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? इससे थोड़ा छोटा अंक देखेंगे। तो 19 + 8 कितना हो गया? 19 + 8 27 हो गया, और 27 3 के टेबल में आता है। तो जो सबसे छोटा अंक हो गया वो तो 2 हो गया, और बड़ा अंक हो गया वो कितना हो गया? वो हो गया 8। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। जो ये बी पार्ट है इसको देख लीजिए, ये आप कैसे करेंगे। इसमें भी सभी जो नंबर्स हैं
उनका आप सम कर देंगे, उनका योग कर देंगे। 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, बीच में ये क्या आएगा ये हमें चेक करना है। तो 4 प्लस 7 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5 22 प्लस 2 24। ठीक है, 22 प्लस 2 कितना हो गया? 24 हो गया। तो बच्चों अब देखिए कि इसमें सबसे छोटा अंक हम क्या लिखें कि ये 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से तो भाग हो रहा है, ये 24 ऑलरेडी हो रहा है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? हम 0 जोड़ देंगे। 0 जोड़ देंगे तो 24 ही रहेगा। तो सबसे छोटा अंक यहाँ पे 0 आ जाएगा, सबसे छोटा अंक 0 आ जाएगा। और सबसे बड़ा अंक 24 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 24 में 9 जोड़ने पे 33 आ जाएगा, 33। ये भी 3 से भाग हो रहा है, तो सबसे बड़ा अंक 9 आ गया और सबसे छोटा अंक 0 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको क्या करना है? 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है और आपको पता लगाना है कि यहाँ पे आप कौन सा अंक लिख सकते हैं ताकि यह संख्या 11 से विभाज्य हो। हाँ, तो ये चीज आप के लिए होमवर्क है, ये खुद आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद है आपको सब समझ में आए होंगे। और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट की जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आपने सीखी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इनको कर पाए, जहां भी अप्लाई होंगी वहां कर पाए। और ये ऐसा मत समझना कि सिर्फ आपकी इसी कक्षा में यूज होने वाली है ये ट्रिक्स, ये आपके बहुत बड़ी कक्षा में जाओगे तब तक ये यूज होती रहेंगी। इसलिए इनको बिल्कुल अच्छे से समझना आपने और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।